अब आशुतोष जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंग्रेजी से लड़ाई नहीं है, अंग्रेजियत से। अंजना जी, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा सुधांशु त्रिवेदी टीवी चैनल पर आके वाहियात बातें करते। क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रवक्ताओं का रत्ती भर सम्मान नहीं करता जो टीवी चैनल पर आकर बकवासबाजी करते हैं, लेकिन मैं सुधांशु जी का सम्मान करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करें। खैर छोड़िए, मैंने जो प्रश्न किया है, मैकाले ने इस देश के ऊपर अंग्रेजी भाषा थोपी। आपको मैकाले से प्रेम है। अरे भाई, अंग्रेजी भाषा जब बढ़ेगी, जब इस देश की मातृभाषा लोगों की जुबान पर आएगी, तो वो संस्कृति हमें चाहिए या अंग्रेजी पढ़ना चाहिए? जब समझा दिए, इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने पूछा कि महात्मा गांधी ने कहा कि रामराज, फिर एक मिनट, मैंने कहा कि रामराज्य, जब महात्मा गांधी से पूछा गया आपकी रामराज्य की परिकल्पना क्या है, तो महात्मा गांधी ने कहा मेरी राम राज्य की परिकल्पना, चूंकि राम और कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, इसलिए मेरी राम राज्य की परिकल्पना यह कि जैसे अबू बकर, खलीफा अबू बकर के समय में देश चला, समाज चला, वैसे ही होना चाहिए, और वही मेरे लिए राम राज्य। इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। चलिए, इसका जवाब नहीं दिया। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ 2-3 लाइन का। ठीक है, सब लोग एक दूसरे का डिग्री यहाँ मत तय कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे पर सबसे मेरा निवेदन है, जितने भी हैं लोग, वक्ता यहाँ पर है, आवाज नीचे कीजिए, सब लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचिए। सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, उन्होंने फिर से, वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। 2-3 लाइन में फिर मुझे संगीत जी के पास जाना है। नहीं, देखिए, इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा अंग्रेजी के बारे में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश को कि इस देश में कब तक वो दौर रहा है जब भारत की सारी ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ इंग्लिश में होती थी, 77 तक। कब चेंज हुआ? जब कांग्रेस की सरकार हटी और मोरारजी की सरकार आई, जिसमें हम भागीदार थे। और आशुतोष जी, इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं में, एंट्रेंस एग्जाम में अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, और हमने जब दिया है, उस जमाने में अंग्रेजी पास किए बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी नहीं जचती थी। वो कब हटी? अटल जी की सरकार में। अब आइए साहब, मोदी जी की सरकार में आके क्या हुआ? अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होती है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आपका कोई बताए, तमिल में कभी होती थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई? मोदी की सरकार में शुरू हुई। मराठी में कभी संभव थी? मोदी जी की सरकार में। बांग्ला में शुरू हुई? मोदी जी की सरकार में। तो अगर अंग्रेजी भाषा को भी, और तो और सुनिए मेरे भाई, आराम से सुनिए, बहुत ज्यादा वो मत करिए, आप पढ़े लिखे तो पढ़ी लिखी बात करिए। भारत में यूनाइटेड नेशंस में पहली बार अंग्रेजी के अलावा अगर भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में। पहला प्रधानमंत्री जिसने जाके यूएन में हिंदी में भाषण दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी। और यदि एक प्रधानमंत्री जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, विदेश में सब जगह हिंदी में बोलते हैं, और जाकर उनकी गरज है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं, और आपके लोग अंग्रेजी में बोलते रहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी भाषा से भी हटकर भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान को भी उत्तरोत्तर स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। संगीत रागी जी, आज बड़ा विषय, मतलब 2 हिस्सों में ये बट गया है। एक तो धर्म ध्वजा और दूसरा मैकाले की सोच। अगर ये कहा जाता है कि मैकाले की सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक गुलामी मानसिकता ला रही है, तो उस पर तो आप देख ही रहे हैं, आशुतोष जी सहमत नहीं है। और अगर ऐसा वाकई है तो मूल चूल परिवर्तन करने की वो बात कर रहे हैं। आशुतोष को अपने लिए अपना शब्द चुन लेना चाहिए, लेकिन मैं हरिजन में डॉक्टर गांधी जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि राम और कृष्ण आदर्श नहीं हो सकते और अंबेडकर उन्हें नहीं ऐसा मानते हैं, तो अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। एक कहने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ गांधी में थी। दूसरी बात मैं कह दूं कि उनको नई जो शिक्षा नीति है उसका ड्राफ्ट पढ़ लेना चाहिए, जैसा कि अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा। तीसरी बात, अयोध्या के सांसद को पटका पहना दिया गया था रामनवमी। उन्होंने पटका उतार करके जानबूझकर, पता है क्या बोला था? अरे तो गलती उन्होंने पहना दिया, उस समय हम क्या करते, हम रख दिए। उनको मुसलमानों के वोट का डर सता गया और पटका उतार करके उन्होंने दिया। अब आता हूं मूल बिंदु पर। देखिए, राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है। भारत का गुरुत्व केंद्र सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है और हिंदू सभ्यता है। राम मंदिर मूवमेंट के समय यह अभियान शुरू हुआ था, उसका बीज दिया गया था, और पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी के राजकाल में वो एक वृक्ष बनकर के खड़ा हुआ है।
आने वाले दिनों पर उन लोगों के जरूर छाती पर, कलेजे पर सांप रहेंगे जिन्होंने भारत को गजवाए हिंद करने की चेष्टा की या वेटिकन के एजेंट को भारत में आरोपित कर करके पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनाइज कर दिया, पूरा का पूरा जो है वो जो हमारे सुदूर क्षेत्र थे, वनवासी क्षेत्र है, उसको क्रिश्चियनाइज करने का काम किया। उनके लिए ये जरूर परेशानी का विषय है। राम के बगैर इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस्लाम नहीं हो चलेगा, उसके बगैर भारत की कल्पना थी और उसके आधार पर भारत की कल्पना की जा सकती है। देखिए, हिंदू धर्म यही सिखाता है। हिंदू धर्म, सुनिए ना, आपसे मेरे भी मतभेद हो सकते हैं ना, मैं आपको टोक सकती हूं, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, इसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन सब धर्मों के लिए इस देश में जगह है और इस देश में जगह होनी चाहिए। किसके बिना, मतलब अब एक धर्म को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके बिना हो सकता है। ये आप इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, सब धर्म का योगदान है इस देश में और इसीलिए उसके बिना हो सकता है। ये बोले, आप कहिए कि हिंदू धर्म के बिना नहीं हो सकता, भगवान राम को लेकर आपको जो कहना है, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बचिए। मैं आपको कह रही हूं संगीत जी, प्लीज, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। देखिए, आप आगे बढ़ जाइए, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि सबका मंगल करने की कामना अन्य धर्मों में नहीं है। मैं फिर विवेकानंद को कोट करूंगा, महर्षि अरविंद को कोट करूंगा, इससे बड़ा मिथ्या और भ्रामक कोई बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा, भारत तब भी था जब यहां पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं थी, लेकिन भारत बगैर राम और कृष्ण का नहीं हो सकता है। यही हमारा गुरुत्व केंद्र है, यही हमारी सभ्यता की पहचान मूलक है। और गांधी जी ने कभी भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, किसी भी बिंब को अपने साहित्य में नहीं उकेरा है। इसलिए ये मिथ्या प्रचार रासुतोष बंद कर दें। भारत ने जब भी भारत की सभ्यता और हिंद स्वराज को ही मैं कोट कर रहा हूं, जब कहा गया कि मेरे पुरखे कोई मूर्ख नहीं थे, वो चाहते तो घर में भी पूजा पाठ कर सकते थे, ये मठों, ये तीर्थ स्थान उन्होंने क्यों किया? यही हमारी भारत की सभ्यता और यही हमारा इसको जोड़ करके रखता है। हिंदुत्व इज द सीमेंटिंग फोर्स ऑफ दिस नेशन। आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, 70 साल में गांधी नेहरू परिवार ने और यहां की एक गंदी सेकुलरिज्म की अवधारणा इस देश को उसकी पुरातन सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से काट दिया गया है। हम कब तक इस नकली इस सेकुलरिज्म को ढोते रहें? आशुतोष को ढोना है ढोए, कांग्रेस पार्टी ढोए, आप रेडिकलिज्म को खड़ा कर करके इस देश में आशुतोष जी एक छोटा सा कमेंट कर ले, उसके बाद से की देन है। ठीक।